लोग क्या करेंगे, सेकंड प्रैक्टिस का क्वेश्चन कुछ करेंगे और ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड A30 माइनस A20, है ना, यानी 30th टर्म माइनस 20th टर्म, फाइंड द डिफरेंस ऑफ 30th टर्म माइनस 20th टर्म फॉर द AP -3 -7 -11 सो एज वन। कैसे बना लोगे, सॉल्यूशन पहले लिख लो। क्या जानते हैं, A इज इक्वल टू -3, D इज इक्वल टू -7 -3, यानी कितना हो गया, तो -7 + 3 इज इक्वल टू -4। क्लियर है। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस निकालना है, A30 माइनस A20, यानी 30th टर्म माइनस 20th टर्म। 30 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + 29D, माइनस 20 टर्म का फॉर्मूला होता है A + 19D। ये ब्रैकेट में कर लेंगे जब माइनस है तो A + 29D माइनस A माइनस प्लस माइनस 19D। देखो ये प्लस माइनस कट जाएगा, बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला से बना, आपको अलग अलग नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर देना है। तो 29 माइनस कितना बच गया, 19D इज इक्वल टू 29D माइनस 19D इक्वल टू 10D। अब इसमें D का अब वैल्यू पुट कर दो, 10 इंटू D का वैल्यू कितना है, -4। यहां पर लिख देंगे सिंस D इक्वल टू -4, यानी कितना आ गया, -40, दैट इज योर आंसर। यहां कंडीशन अप्लाई नहीं है कि A30 पहले फाइंड कर लो, फिर 20th टर्म फाइंड करके उसके बाद माइनस करो, आप ऐसे बना सकते हैं, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, find the value of k for which the given equations has equal roots। अब इक्वेशंस क्या है, k - 12 × x² + 2 × k - 12x + 2 = 0। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएंगे, हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू k - 12, b इज इक्वल टू 2 × k - 12 एंड c इक्वल टू 2। आपको है क्या, कंडीशन क्या है, 4 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, D डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। D का वैल्यू क्या है, b² - 4ac इक्वल टू 0। b का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, तो देख लेंगे 2 × k - 12 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर है, यानी पूरे का स्क्वायर हो जाएगा आपका। एक हम स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए, -4 इंटू A का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो आप देख लेंगे k - 12 दे देंगे, इंटू आपका C का वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज का साइन दे दो, 2 2 जा क्या हो गया, 4, इसके बाद इसका हम लोग होल स्क्वायर रखते हैं, इसका स्क्वायर कर दिए, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 से k में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8k, और माइनस माइनस क्या हो गया, +8, 12 जा क्या होगा, 96 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लिखेंगे 4 इंटू, अब k - 12 का तो a - b का होल स्क्वायर है, a² - 2a और क्या हो जाएगा, b + b² -8k + 96 इज इक्वल टू 0। आप यहां पर क्या कर लोगे, 4 इंटू k² -12 2 जा 24k, 12 जा कितना आ जाएगा, +144 -8k + 96 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर ले, 4k² -4 और ये 24 4 जा कितना हो गया, 96k, 4 से इसको कर लेंगे, प्लस आ जाएगा, 4 4 जा 16, कितना हो गया, 576 -8k + 96 इज इक्वल टू 0। अब इधर हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, लाइक टर्म है तो प्लस हो जाएगा, 4k² -104k माइनस ग्रेटर होगा 96 प्लस -8।
अभी प्लस प्लस ये भी प्लस हो रहा है तो कितना हो जाएगा, प्लस कितना आ गया 672 इज इक्वल टू 0। ये आ गया है आपका, दोनों हम लोग कर लिए। नेक्स्ट जो आपको आएगा, अब इसको देख रहे हैं कि ये 4 कॉमन निकल सकता है, तो 4 अगर कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 26 के और प्लस 4 से इसको डिवाइड कर ले, 4 1 जा 4, 2 पर 7 बच गया, 4 6 जा 24, फिर कितना बच गया है आपका 3 पर 2 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर ले जाकर आप क्या कर लोगे, के स्क्वायर माइनस 26 के प्लस 168 इक्वल टू 0/4, यानी आपका आ गया। देख लीजिए ये क्या है, अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन कर लेना है ना। के स्क्वायर मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 24 के 14 के माइनस 12 के प्लस 168 इक्वल टू 0, यानी अब ग्रुपिंग कर लोगे तो के ही आपका कॉमन होगा, के माइनस 14 माइनस 12 ले लेंगे, के माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी देख रहे हैं तो के माइनस 12 और के माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर के का वैल्यू कितना हो गया, 12 एंड 14। तो ये बड़ा सिंपल है, लेकिन है आप इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे और के का वैल्यू एक निश्चित आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। इसका भी एक टॉपिक अलग बताए थे, लेकिन वो वॉल्यूम दिया हुआ था और ये वॉल्यूम नहीं है। 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले इसका एक देख लिए कि क्या एक, आप इसको सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे। इस तरह से आप डायग्राम बना लें, कैसे फिगर बनता है, ये बन गया है ना। अब ये हम लोग डायग्राम बना ले रहे हैं और उसके बाद इसको क्या हो जाएगा, बड़ा इजीली बन जाएगा कि कैसे बनता है आपका। 3 क्यूब्स है और 3 क्यूब्स कैसे एक इंटू ज्वाइन है ना। ये डायग्राम हम लोग का एक बन रहा है। ये क्यूब क्या हो गया फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकेंड। ये 3 क्यूब आपका हो गया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए इसका साइड 5 सेंटीमीटर, इसका भी साइड 5 सेंटीमीटर और इसका भी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर। अब हियर देख रहे हैं कि 3 क्यूब्स ज्वाइंड इनटू एंड, देन क्या हो जाएगा आपका क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा। तो हियर ऑन हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन ज्वाइनिंग 2 क्यूब या 3 क्यूब जितना भी है, 3 क्यूब्स वी गेट क्यूबॉइड। क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, क्यूबॉइड आ गया। तो जब क्यूबॉइड आ गया तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया 15 सेंटीमीटर 5 बट इसका जो ब्रेथ है आपका वो कांस्टेंट रहेगा, वही आ गया कितना हो गया 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। यानी लिखेंगे यहां पर टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या होता है भाई रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड लेंथ इंटू हाइट इज इक्वल टू, सब प्लस कर दिए, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना हो गया 15 इंटू 5 प्लस ब्रेथ कितना हो गया 5 इंटू हाइट भी 5, लेंथ कितना हो गया 15 इंटू 5, एरिया है इसलिए cm स्क्वायर, 2 इंटू 75
25 प्लस 15 5 जा 75, यानी आ गया 2 इंटू 175 cm स्क्वायर इज इक्वल टू 350 cm स्क्वायर, दैट इज आंसर। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीन मीडियन मोड का तीनों का क्वेश्चन आ रहा है। मार्क्स क्या है आपका, ये मार्क्स है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 से 20 मार्क्स में जो ऑप्टेंड करने वाले कितने स्टूडेंट है, 2 है, 4 है ना, 7 है, और फिर कितना है, 6 है, 1 है। चलो भाई इसी में मैं क्या कर लेता हूं, आपका क्लास मार्क लिख लेते हैं, क्लास मार्क। इसको क्या मान लेंगे, एक्स आई। इसके बाद क्या हो जाता है, एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई किससे मान लेंगे हम लोग, तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसको एफ आई मान लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो फाइंड होता है वो क्या होता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क इक्वल टू क्या होता है, या मिड वैल्यू इक्वल टू क्या करते हैं, लास्ट वीडियो में भी बता चुके हैं। क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं, प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये होता है आपका। तो ये जो अपर लिमिट कौन हो गया, 10 20 में है ना, मैक्सिमम वैल्यू इज अपर लिमिट, मिनिमम क्या हो गया, लोअर अपर लोअर, लोअर अपर लोअर अपर लोअर अपर, यानी दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। आप सिंपल है, दोनों ऐड करके हाफ कर दो, 10 20 30, 30 का कितना हो जाएगा, तो 15। डिफरेंस कितना है, 10 का है, यानी यहां भी 10 का डिफरेंस आप ले सकते हैं। ट्रिक हो गया ये आपका 45 और कितना हो गया 55। ये बड़ा ही सिंपल है। अब एफ आई इंटू एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर लो, 15 2 जा क्या हो जाएगा 30, 25 4 जा 100, 35 7 जा कितना हो जाएगा 245, 245, 45 6 जा, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 55 1 जा 55। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ टोटल सिग्मा, ये सिग्मा क्या बोला जाता है, सबमिशन एफ आई। क्या हो गया, सबमिशन करेंगे, 4 2 6 6 6 12 12 7 19 और कितना हो गया 20। तो सबमिशन एफ आई कितना हो गया 20। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सबमिशन एफ आई एंड एक्स आई इज इक्वल टू, इसको आप प्लस कर लो, 5 5 10 का 0 कैरी 1 हो गया, कितना आ गया 700। आप फिर से एक बार प्लस कर लो, कितना आ गया 700। अब मैं क्या लिखूंगा, मीन इज इक्वल टू, मीन इज, ये डायरेक्ट मेथड से सबमिशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड सबमिशन एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना हो गया 700 डिवाइडेड कितना है सिग्मा एफ आई, सबमिशन एफ आई का वैल्यू 20, 0 से 0 2 से कितना हो गया 35, यानी मीन मार्क्स जो है वो कितना हो गया 35, दैट इज आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 3 इंटू अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर मेथड से कैसे हम लोग बनाएंगे, पहले आप क्वेश्चन लिख लेंगे, 3 इंटू अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट है, तो मिडिल टर्म में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, 2 जा 4 का 2 हो गया, 2 3 जा 6, यानी 2 डिजिट लेना है, मल्टीप्लाई करके 6 और माइनस करके कितना लाना है मेरे को, तो 5 लाना है। कैसे करेंगे इसको, 3 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस, और 6 1 जा कितना हो जाएगा, तो 6 हो गया। तो दोनों मेरा क्या कर रहा है, ये
क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, 3 अंडर रूट 2 ग्रुपिंग कर लो, माइनस 6x प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यानी अब जो इसमें कॉमन कितना लेते हैं तो देख लीजिए 3 अंडर रूट 2 में कॉमन ले लिया है x, तो x आ गया। यहाँ पर कितना आएगा अंडर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 आपका आ जाएगा, 2 2 जा 4 का 2 और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, प्लस क्या हो गया 1 लेंगे x माइनस अंडर रूट 2। ये देखिए ये दोनों आपका कॉमन आना चाहिए जो आ भी रहा है। अभी दोनों कॉमन अगर हटाते हैं तो क्या बच जाएगा आपका, ये कॉमन हट गया तो 3 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 1 और यहां पर क्या लिखाएगा x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। इसको कैसे फाइंड करोगे, सिंस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन आपका लिखेंगे 3 इंटू अंडर रूट 2x इक्वल टू प्लस है तो माइनस 1 हो जाएगा, है ना। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस 1/3 अंडर रूट 2, यानी आपको दिख रहा है कि अंडर रूट 2 आ रहा है तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो, माइनस 1/3 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2, यानी कितना हो गया माइनस अंडर रूट 2/3 2 जा 6, तो एक x का वैल्यू आ गया। एंड क्या लिखेंगे फिर x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू अंडर रूट 2, हेंस x इक्वल टू आपका दो आंसर आ गया, माइनस अंडर रूट 2 बाई 6 एंड अंडर रूट 2, दैट इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, है इफ PQ इज अ टेंजेंट to a circle with center O and radius 6 centimeter such that angle PQO is equal to 60 degree, then find the length of tangent PQ। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक डायग्राम बना लोगे, फिगर बना लो, सर्कल। मैं एक सर्कल बना लिया, सेंटर क्या हो गया आपका O हो गया, एक आप टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, एक मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, और ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है उसको तो हम लोग लिखना हो गया, ये P हो गया, और ये क्या है PQ इज टेंजेंट। अब OQ को हम लोग क्या कर लिए, इसको ज्वाइन कर दिए, OPQ ये कितना दिया हुआ है PQO 60 डिग्री और ये 6 सेंटीमीटर। गिवन में क्या दिया हुआ है सो देखेंगे, PQ इज अ टेंजेंट, PQ क्या है टेंजेंट है, एंड रेडियस OP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, गिवन में ये भी है, एंगल PQO इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। देन आपको फाइंड क्या करना है, PQ इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है। अब यहां पर एक रीजन क्या लिखोगे, वी नो दैट टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हम लोग क्या है थ्योरम कर चुके हैं। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जब परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब हो गया OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, और जब परपेंडिकुलर है यानी ये कितना डिग्री का बन गया 90 डिग्री, और ये जब 90 आ रहा है तो OPQ क्या हो गया, एक राइट ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल OPQ। फाइंड क्या करना है, अब देखो आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री में, फाइंड क्या करना है आपको PQ, और चाहे OQ भी फाइंड करना है तो दिया हुआ क्या है OP और एंगल Q इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये फाइंड करना है, तो क्या लेंगे हम लोग, आपको क्या लेंगे tan 60 डिग्री, tan
60 डिग्री। tan इक्वल टू क्या होता है, अगर 60 इसको tan मान रहे हो तो अपोजिट बाई एडजेसेंट। अपोजिट में कौन हो गया ओपी, एडजेसेंट कौन हो गया पी क्यू। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है। अब यहां पर हमको ये देखना है कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। ओपी का वैल्यू कितना है आपके पास, तो ओपी का वैल्यू है 6 और पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो पी क्यू फाइंड करना है डिवाइडेड पी क्यू। क्रॉस मल्टी कर लोगे तो √3 इंटू पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 6, यानी पी क्यू इक्वल टू 6 बाई √3। तो 6 बाई √3 इंटू √3 बाई √3 रेशनलाइज कर लो। 6 √3 बाई 3, 3 टू जा 6, यानी पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू 2 √3 सेंटीमीटर आंसर। तो ग्रुप ए आपका क्या हो गया कंप्लीट, और इसको आप प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।